करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज मतदान होना है और विधान परिषद के चुनाव में सपा और भाजपा आमने सामने हैं। भाजपा से पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है, तो सपा से राजरतन राजभर और रामकरण निर्मल प्रत्याशी बनाए गए हैं। विधानसभा में भाजपा गठबंधन के 274 विधायक हैं और जीत के लिए 202 विधायकों के मतों की ही जरूरत है। दोनों ही सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। क्रॉस वोटिंग की भी संभावना जताई जा रही है और क्रॉस वोटिंग को लेकर सपा और भाजपा ने रणनीति भी बनाई है। तो देखिए, क्रॉस वोटिंग की भी संभावना जताई जा रही है और इसको लेकर सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने रणनीति बनाई है। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, इसी को लेकर रणनीति बनाई गई है दोनों पार्टियों की तरफ से। विधान परिषद के चुनाव में सपा और भाजपा आमने सामने हैं। भाजपा से पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल इनको प्रत्याशी बनाया गया है। विधानसभा में भाजपा गठबंधन के 274 विधायक हैं, जबकि जीत के लिए अगर बात की जाए तो 202 विधायकों के मतों की ही जरूरत है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। क्रॉस वोटिंग की भी संभावना जताई जा रही है और क्रॉस वोटिंग को लेकर भी दोनों ही पार्टियों ने रणनीति बनाई है। विधान परिषद का आज उपचुनाव, जिसको लेकर आज मतदान होगा। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज मतदान, और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सीमाब नकवी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमाब, क्या जानकारी सामने आ रही है? आज देखिए मतदान होना है और इसको लेकर रणनीति जो है वो भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से बनाई गई है। सपा और भाजपा दोनों ही चुनावी मैदान में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल ज्यादा है, 274 उनके विधायक हैं अगर सहयोगी दलों को मिला लिया जाए तो। और समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल कम है, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और एक दलित और एक अति पिछड़ा प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया है। रामजतन राजभर और रामरतन निर्मल, इनको दोनों को मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी ये थी कि चुनाव हो और हो सकता है कि अगर कहीं से लोग क्रॉस वोटिंग करें तो उनको लाभ हो। बहरहाल क्रॉस वोटिंग की संभावना भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से है, क्योंकि कहीं तमाम विधायक एक दूसरे के संपर्क में हैं। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को करती रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो अंतर्मन की आवाज़ सुनेंगे और अंतर्मन की आवाज़ सुनने के बाद जो दलित हैं, पिछड़े हैं विधायक, वो कहीं ना कहीं इनको वोट करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अंतर्मन की आवाज़ तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास भी है, हो सकता है वो सब हमारी बात सुनकर भाजपा को वोट करें। कुल मिलाकर इस चुनाव को भी बेहद गंभीरता से भाजपा ने लिया। शाम के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली तमाम विधायकों के साथ, उसके बाद डिनर कराया गया और सभी लोगों को प्रथम वरीयता में वोट देने की जो है वो बात कही गई और समय से वोट देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही उसमें और कहा कि विपक्ष खिसियाया हुआ है, निकाय चुनाव की हार को पचा नहीं पा रहा है, शायद इस तरह से मैदान में प्रत्याशी इसलिए उतारे हैं, आप लोग वोट दीजिए, उनको जवाब मिल जाएगा। ये बात उन्होंने कल लोक भवन में कही थी अपने विधायकों से। बहरहाल आज वोटिंग है, सुबह से 9 बजे से जो है वो वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री भी वोट करने के लिए सुबह के वक्त ही जाएंगे और तमाम विधायक और मंत्री भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। बहरहाल ये एक बड़ा दिन है। समाजवादी पार्टी ने कुछ किया न किया हो, लेकिन इतना ज़रूर किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले थे उसको लेकर आज चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों या सपा के विधायक हों, उनको लाइन में लगकर वोट डालना पड़ेगा। बिल्कुल सीमा, मैं इसी सवाल पर आने वाला था। देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि संख्या बल समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं और जातीय समीकरण जो है वो भी साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। तो इसके पीछे की क्या वजह सीमा जो है वो देखी जा रही है? देखिए, संदेश साफ देने की कोशिश की गई है। अभी आपने देखा होगा कि संसद भवन का कल उद्घाटन हुआ है, उसमें भी दलित और महिला का मुद्दा उठाकर राष्ट्रपति के चुनाव में जो है विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया कि महिला राष्ट्रपति है और दलित राष्ट्रपति है। शायद इस वजह से संसद भवन का उद्घाटन उनके हाथों से नहीं कराया गया।
वही जो है वो राजनीति इस वक्त के चुनाव में भी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से दलित और अति पिछड़े को टिकट देकर प्रत्याशी बनाकर साफ तौर पर यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम लोग दलित समाज के और अति पिछड़े समाज के जो है वो हितैषी हैं। हमारे प्रत्याशी हमने जो है मैदान में उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको जीतने नहीं दे रही है, यानी इनका विरोध कर रही है। तो साफ तौर पर यही संदेश देने की कोशिश की गई है। बहरहाल समाजवादी पार्टी का जो ये संदेश है वो किस हद तक जो है वो आगे आने वाले चुनाव में कामयाब हो पाता है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल आज चुनाव होने हैं और विधायकों को लाइन में लगकर वोट डालना है। बिल्कुल सीमा, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ